कनेक्शन में हम हमारे आज के मैनेजमेंट के साथ जुड़ लेते हैं। दो कंपनियों पर आज हमारा फोकस रहने वाला है। सबसे पहले हम जीआर हाईवे इन्वेस्टमेंट से बात करेंगे और दूसरा मैनेजमेंट होगा दीपक फर्टिलाइज़र। लेकिन अगर जीआर हाईवेज इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो भारत हाईवेज और इनवीट के नाम से ये आईपीओ ला रही है और कंपनी इंफ्रा सेक्टर से दरअसल जुड़ी हुई है। और भारत हाईवेज जो है वो इनवीट एक इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट है जो इंफ्रा एसेट को हासिल करने, मैनेज करने और निवेश करने का काम भी करता है और ये सेबी इनवीट रेगुलेशन के तहत रजिस्टर्ड भी है। कंपनी आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल आखिर कहाँ करने वाली है, इनकी योजनाएं क्या होंगी, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। जीआर हाईवेज इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ अमित कुमार सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए कुछ यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आईपीओ से लेकर आपकी योजनाओं के बारे में भी। तो क्लियरली अगर हम थोड़ा सा रेवेन्यू फ्रंट पर और थोड़ा सा अगर हम बारीकी में जाएँ कमाई के लिहाज से, तो वहाँ थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, थोड़ी सी कमी कमाई में। लेकिन नेट प्रॉफिट में जो है अच्छा खासा जंप दिखाई दिया है। जिस तरह से सब कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस में कमी आई है उसका एक तरह से इम्पैक्ट हमें नेट प्रॉफिट में आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अब सवाल अमित कुमार जी यही है कि आपका जो लेवल ऑफ प्रॉफिट है आने वाले कुछ तिमाहियों में भविष्य के लिहाज से अगर मैं पूछना चाहूँ तो वो कितना बरकरार रहेगा, आप इस लेवल को कितना सस्टेन कर पाएंगे? इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इनविट में हम 7 एसेट है, 7 रोड एसेट है जो हम जीआर इंफ्रा लिस्टेड कंपनी है उससे हम खरीद रहे हैं। अब इनविट का काम है कि ऑफ कोर्स ये रोड को लेना, चलाना, इसको इसको मेंटेन करना और फिर जब इसका कंसेशन खत्म हो तो एनएचआई को वापस कर देना। मैं अगर आपको अपना प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से बताऊं, आपको आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा हमें कैश फ्लो देखना चाहिए। अगर आप कैश फ्लो देखें तो आज के डेट में मतलब FY22 में मुझे जो टोटल एनमिटी मिली अक्रॉस 7 एसेट से वो थी 638 करोड़, जो बढ़कर FY23 में 861 करोड़ हुई और FY इस 2024 में 940 करोड़ के आसपास वो हो जानी चाहिए। नेक्स्ट 2 इयर्स जो कि FY25 और 26 में भी 920-30 का ही एन्युटी है जो हमें मिलेगा। अगर आप देखिए कि इन टर्म्स ऑफ जो मेरा ये तो एन्युटी है जो कि रेवेन्यू की बात किया हुई यहाँ पे। अगर आप एबिडा भी देखें तो एबिडा में भी हमें बेसिकली सेम काइंड ऑफ एबिडा नंबर्स है जो कि इस साल जो मिल रहा है वही अगले साल रहेगा, वही FY26 में भी रहने मतलब उसके रहने की संभावना है। पॉइंट क्या है कि ग्रोथ कहाँ से आएगा? ये 7 एसेट हैं जो एज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन ट्रांजैक्शन हम लोग इस इन्वेट में डाल रहे हैं। लेकिन ये खाली 7 एसेट को ही लेके चलाना है इन्वेट का उद्देश्य नहीं है। इन्वेट और भी एसेट्स ऐड करना चाहता है। जब एसेट्स ऐड होते हैं तो उसके साथ उसके रेवेन्यू भी ऐड होता है, उसका कैश फ्लो भी ऐड होता है। तो जैसे-जैसे हम एसेट्स ऐड करेंगे, वैसे-वैसे रेवेन्यू बढ़ेगा, उसका कैश फ्लो बढ़ेगा एंड ऑफ कोर्स मार्जिन्स भी बढ़ेगा। उसके उसके लिए हमने क्या किया है, तो जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट जो लिस्टेड कंपनी है जिसका ऑलमोस्ट आज के डेट में वह मतलब वह वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है इंडिया की। उसके साथ हमने रोफो एग्रीमेंट किया, राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो जीआर 23 एसेट है जीआर के पास, जो कि ये सारे हैम एसेट्स हैं, जो कि भी डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है, अलग-अलग लेवल पे उन पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वो इन्विट खरीदेगा उनसे। इन्विट विल हैव अ राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर, जहाँ पे इन्विट के पास फर्स्ट ऑफर का राइट होगा, इन्विट उनसे खरीदेगा। जब वो 23 एसेट भी ऐड होते रहेंगे इसमें, तो आप देखिए इसका रेवेन्यू इसका रेवेन्यू प्रोफाइल, इसका एबिडा प्रोफाइल, इसका मार्जिन प्रोफाइल ऑफ कोर्स इसका बेटर होता रहेगा। तो हमें खाली इस 7 एसेट के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए इस इन्वेट को। हम जो और 23 एसेट की बात कर रहे हैं जो जिया के साथ हमारा रोफो है, उसके अलावा बाहर के भी एसेट्स हैं जो नॉन जीआर एसेट्स हैं। हम मार्केट से भी एसेट हम देख रहे हैं, वैल्यूएट कर रहे हैं, हम वो भी लेंगे। उसके अलावा एक और रोफो है जीआर के साथ जिसमें हमने उनसे बोला है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में जीआर जो भी रोड बनाएगी, डेवलप करेगी, इन्विट विल हैव अ रोफो ऑन दैट आल्सो। उस पे भी इन्विट का रोफो होगा। मतलब हम अब मतलब आप देखिए 7 प्लस 23, 30 प्लस 5 साल जीआर जो बनाएगी। एक बहुत अच्छा हम एक एसेट की पाइपलाइन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इस इन्विट का जो टोटल आय है, जो टोटल रेवेन्यू की हम बात करें, वो ऑफ कोर्स बढ़ती रहेगी। उसके साथ आपका मार्जिन भी बढ़ेगा, आपका रेवेन्यू प्रोफाइल, एबिडा प्रोफाइल, पैट प्रोफाइल सब बढ़ेगा और उसके साथ-साथ इन्विट में उसकी जो इन्विट का जो ओवरऑल लाइफ की हम बात करते हैं, लाइफ साइकिल, वो भी बढ़ेगा, वो भी एलोंगेट होगा।
हाँ जी, अमित जी, आपने काफ़ी विस्तार से पूरी तस्वीर हमारे सामने पेश की है, जहां पर आपके आने वाले समय में कैश फ्लोज को लेकर और रेवेन्यूज़ को लेकर क्या स्थिति होगी, नए एसेट्स को लेकर आपने हमें बताया। लेकिन एक रिस्क फैक्टर जो कि मुझे समझना है, शायद आप इसको बेहतरी से हमें समझा पाए, दर्शकों को भी समझा पाए, प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ कंसेशंस को लेकर किसी भी तरह का रिस्क है क्या? सी आपको ये समझना पड़ेगा, प्री मेच्योर टर्मिनेशन रिस्क तो होता है, लेकिन ये रिस्क क्यों होता है अपने को ये समझना पड़ेगा। रिस्क जनरली प्री मेच्योर टर्मिनेशन होता है जब आपको जो रोड बनाने के लिए दिया गया था, आपका कंसेशन एग्रीमेंट होता है, उसमें आपको उसको मेंटेन करने का भी दायित्व है, वो आपके ऊपर है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। अब आपने अगर वो रोड को ठीक से मेंटेन नहीं किया, उसको ठीक से ओवर नेक्स्ट 15 ईयर्स आपने 15 साल उसको ठीक से मेंटेन नहीं किया, तो वो अथॉरिटी आपको डैमेज डाल सकती है, अथॉरिटी आपको बोल सकती है कि आप इसको मेंटेन करो। अगर आपने उसके बाद भी नहीं किया, अथॉरिटी आपकी एन्युटी एन्युटी डिडक्ट करेगी। अगर आपने उसके बाद भी नहीं किया, तो अथॉरिटी आपकी एन्युटी बेसिकली रोकेगी। आपने उसके बाद भी नहीं किया, मतलब जब एकदम हाईएस्ट लेवल पे वाटर पहुँच गया, तब अथॉरिटी बोलेगी कि अब मैं टर्मिनेशन को बेसिकली कंसेशन को टर्मिनेट कर रहा हूँ। ना वो लेवल नहीं आए, उसके लिए इन्विट ने क्या किया, और उसपे भी एक है कि अगर आप कंसेशनर इवेंट ऑफ डिफॉल्ट है, अगर कंसेशन एग्रीमेंट में आप इसको टर्मिनेट करते हो, तो आपको 65% ऑफ आपकी जो भी एन्युटी है, जो आपको मिलनी है, तो जस्ट टू इसको अगर मैं एक उदाहरण के रूप में बताऊँ, उदाहरण स्वरूप में ₹100 अगर टोटल बिट प्रोजेक्ट कॉस्ट है, टोटल रोड बनाने का अगर जो जो कॉस्ट वो ₹100 है, अथॉरिटी ₹40 आपको जब आप बना रहे होते हैं उसमें ही दे देती है। जैसे आपका रोड बन जाता है, आपको ₹40 मिल चुके होते हैं। ₹60 अथॉरिटी बोलती है कि मैं एनवीटी के फॉर्म में, जो कि सेमी एनुअल होगी, मतलब आपको 6 एनवीटी है, साल में 2 बार मिलेगी, वो अगले 15 साल तक, मतलब आपको 30 एनवीटी मिलेगी। अब वो ₹60 मिल रहा है, मान लीजिए आपने ₹60 में से आपको ₹10 की एन्युटी मिल चुकी है, तो ₹50 की एन्युटी मिली, और अगर अब जाके अथॉरिटी इसको टर्मिनेट कर रहा है कंसेशन को, तो आपको 50 का 65 मतलब ₹32.5 आपको तभी भी मिलेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि टर्मिनेशन जनरली ऐसे नहीं हो जाता है। मतलब टर्मिनेशन इज़ द लास्ट विक। इट्स लाइक कि आप हर बार जो आपका ऑब्लिगेशन जो मेंटेनेंस का ऑब्लिगेशन है, जो आपका जी। दायित्व है, आप उसको नहीं कर रहे हैं, तो अथॉरिटी आगे फाइनली आपको करेगी। और उसके लिए बिल्कुल। हमने क्या किया, बैक टू बैक जीआर इंफ्रा के साथ बेसिकली हमने एक बैक टू बैक फिक्स प्राइस पे एग्रीमेंट किया है कि जी। जीआर एसेट्स हैं, और जीआर उसको अगले 14 साल मेंटेन करता रहेगा। तो जी। ये कोशिश टर्मिनेशन का नहीं उठता है यहाँ पे। ओके, अमित, जानना चाहेंगे यहाँ पर आईपीओ से जुटाए गए फंड्स का इस्तेमाल आप कहाँ करने वाले हैं आगे? आईपीओ में हम लोग 2500 करोड़ रेज करने की बात कर रहे हैं। जी। इसमें 100 करोड़ रुपए हम साइड करेंगे, बिकॉज जो इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है, प्लस सम 15-20 करोड़ जीसीपी में इन्वेट लेवल पे रख के 2400 करोड़ हम इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो मेरी 7 एसपीवी है जो इन्वेट एक्वायर कर रहा है, वो 7 एसपीवी का डेट है ऑलमोस्ट फेब एंड में 3527 करोड़ का उसमें टोटल डेट होना चाहिए, लोन होना चाहिए। उस 3527 करोड़ में 2400 करोड़ हम जो आईपीओ से रेज कर रहे हैं, वो हम उसको पे कर देंगे। अगर आप 3527 माइनस 2400 करिए, तो 1127 करोड़ का डेट है जो मैं इन्विट अपने लेवल पे रेज करेगी, और सारा पैसा बेसिकली डेट पेमेंट के लिए, डेट रीपेमेंट के लिए काम आ रहा है, काम में लिया जा रहा है। 1127 करोड़ का जो डेट है वो फिर इन्विट लेवल पे रह जाएगा। इन्विट बाद में और डेट लेगी, नए एसेट एक्वायर करेगी। हमारा जीआर के साथ जो रोफो, जैसा मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, उस रोफो के अंतर्गत जो भी रोड प्रोजेक्ट्स हैं, इन्विट उसको एक्वायर करेगी। नॉन जीआर भी रोड एसेट्स मार्केट में है जो इन्विट इवैल्यूएट कर रही है, इन्विट उसको भी एक्वायर करेगी। इन्विट अपना आगे गोइंग फॉरवर्ड जो भी स्ट्रैटेजी रहेगी एसेट एक्विजिशन की, ये जो कम लिवरेज है उसको लिवरेज हम लेके जाएंगे एक लेवल का। आप 49-49% तक का लिवरेज लेके जा सकते हैं इनिशियली कोई भी इन्विट में, और उसके बाद आप 6 सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूशन दीजिए, और आप ट्रिपल ए की एन्युटी आपकी मेंटेन होती रहनी चाहिए, तब आप 70% तक जा सकते हैं। तो हम और भी लिवरेज ले सकते हैं और उन एसेट्स को एक्वायर करने के लिए। और जब हमारा लिवरेज लेने की कैपेबिलिटी ऑफ कोर्स एक पॉइंट के बाद नहीं रहती है, तब हम मार्केट में जाएंगे, वापस से डेट रेज करेंगे, वापस से इक्विटी रेज करेंगे, फिर उसके ऊपर लिवरेज लेंगे। यही इन्वेट का कार्य है, यही बिल्कुल। कार्यशैली है। एसेट एक्वायर करते रहना है जी। और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते रहना है। जी। यस। जी, अमित, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई आपसे, और 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक की आपकी आईपीओ की तारीख है। 98 से लेकर 100 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं। थैंक यू।